दोस्तों हाल ही में मैंने एक पोस्ट देखी थी, तो मेघालय का जो केस हुआ है और अभी हाल फिलहाल में काफी सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें महिला ने अपने पति को चीट किया है और कुछ केसेस में तो महिलाओं ने अपने हस्बैंड को मार तक दिया है अपने बॉयफ्रेंड के चलते। तो आजकल के जो बेसिकली बॉयज हैं उनके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि आखिर लड़कियों को चाहिए क्या, क्योंकि किसी भी पोस्ट पर आप पहुंच जाओ सबके साथ ये केसेस हो रहे हैं। कोई अमीर हो, गरीब हो, स्मार्ट हो या ना हो, इस पैमाने पर भी जज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये केसेस बहुत ही वियर्ड निकल कर आ रहे हैं सामने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल साइकोलॉजी के बारे में, आखिर ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली इन सब का जवाब क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों अगर हम फीमेल साइकोलॉजी के बारे में बात करें, आजकल का जो अभी फिलहाल माहौल बन रहा है, जो अभी इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, उसके हिसाब से जो पुरुष हैं उन्होंने एक मेंटालिटी सेट कर ली है कि महिलाएं चीटर्स होती हैं। ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो अपने बॉयफ्रेंड के कारण हस्बैंड को चीट कर रही है, मार रही हैं, या फिर बॉयफ्रेंड को चीट कर रही हैं किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के कारण। तो जो पुरुष हैं उनके मन में एक मेंटालिटी आजकल बनती चली जा रही है और वो ये है कि महिलाओं को क्या चाहिए वो उन्हें नहीं पता और आखिर क्यों महिलाएं चीट कर रही हैं बॉयज। तो इन्हीं केसेस के चलते जो आजकल के यंगस्टर्स हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो उनके मन में इन सभी केसेस को देखते हुए एक मेंटालिटी क्रिएट हो रही है कि महिलाएं चीटर्स ही होती हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ आपको एक बात क्लियर करना चाहते हैं, जब आप कोई केस देखते हो या जब भी आप कोई ऐसी चीजें देख रहे हो जहाँ पर महिला पुरुष को चीट कर रही है, तो सबसे पहली बात है कोई एक महिला पूरी महिला जाति को डिनोट नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, अगर एक केस, दो केस, 5 केस, 10 केस, इवन कई सारे केसेस भी आप ऐसे देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिला चाहती क्या है। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि महिला चाहती क्या है, लड़कियों को आखिर क्या चाहिए, तो इसका सीधा सा अर्थ है आप पूरी महिला जाति पर वहां पर सवाल उठा रहे हो। लेकिन ये जो केसेस हो रहे हैं वो हजारों लोगों में से कुछ गिने चुने केसेस निकल कर आपके सामने आते हैं। तो ये जो केसेस है इससे आप किसी भी महिला को जज नहीं कर सकते हो कि सारी महिलाएं या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सारी महिलाएं और लड़कियां चीटर्स ही होती हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर आज के टाइम पर भी आप देखो तो काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, उनके हर एक बुरे फेज और अच्छे फेज में सपोर्ट करती हैं और उनके साथ रहती हैं। प्रेजेंट टाइम पर मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर पति गरीब है, उसके पास इंतजाम नहीं है, खाने पीने का उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही, लेकिन महिला कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मदद कर रही है और उसके साथ है। आप ही अपने आसपास देख लो, अगर 1000 शादी होती हैं तो क्या वो 1000 में से ज्यादातर शादियां टूट जाती हैं या महिलाएं चीट कर देती हैं? जवाब है नहीं। उन 1000 में से कोई 10 या 20 केस ऐसे निकल आते हैं। तो इन 10 या 20 केस के कारण आप पूरी 1000 महिलाओं को उससे रिलेट नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि सारी महिलाएं ऐसी हैं। दोस्तों ये क्रिमिनल मेंटालिटी है। ये जितने भी आप केसेस देख रहे हो, तो क्रिमिनल मेंटालिटी को आप किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ जज नहीं कर सकते हो। क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। तो क्रिमिनल तो कोई भी हो सकता है। तो उस केसेस को देखते हुए आप किसी अच्छे इंसान पर उंगली नहीं उठा सकते। दोस्तों आजकल के टाइम पर काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करती हैं, गरीबी अमीरी सुख दुख सब कुछ झेलती हैं, उनके साथ रहती हैं, भले ही लड़ाई करे झगड़ा करे, लेकिन वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम संकीर्ण मानसिकता के ना बने, हम किसी भी एक विचारधारा के गुलाम ना बने। कोई एक आध केसेस को उठाकर आप उसको कंप्लीट सत्य साबित नहीं कर सकते हैं कि यही अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इन मेंटालिटी से बाहर आइए। बिल्कुल ऐसे जो केसेस हो रहे हैं वो एक क्रिमिनल मेंटालिटी है, ऐसे कुछ लोग इस समाज में पाए जाते हैं। तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए हमारी खुद की मेंटालिटी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी संकीर्ण मानसिकता में नहीं फंसना है, एक स्वस्थ मानसिकता के साथ आगे बढ़ें, अपने रिलेशंस में आगे बढ़ें। तो दोस्तों आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे। एक स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।